सो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है, जिसे हम सरकार बोलते हैं, वो टेंडर, आरएफपी, आरएफक्यू, ईओआई, ये सारी चीज़ें क्यों पब्लिश करती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है पब्लिश करने का। तो फ्रेंड्स आज ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो मैं मार्केट जाके लेके आ जाऊंगा, या आप लोग भी हैं, आप लोग को अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो आप मार्केट जाते हैं और चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। बट गवर्नमेंट, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है आज वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो जो डाउट्स आप लोग के थे, आप लोगों ने जो जो कमेंट्स मुझे किए थे, वो सारी बातें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को जब भी कुछ चीज़ें परचेज़ करनी होती है, कोई भी आइटम या सर्विस कोई भी लेनी होती है, तो उसको डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसको हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। जिस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम लोग टेंडर, आरएफपी, आरएफक्यू, ईओआई, इन सारे नामों से बुलाते हैं। तो कुछ भी आइटम अगर सरकार परचेज करती है तो उनको इन्हीं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू लेना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को जब भी कोई आइटम परचेज करना होता है, या फिर किसी भी एक सर्विस की डिमांड होती है, अपने यूज़ के लिए कह लो या फिर कोई एक्सटर्नल यूज़ के लिए कह लो, तो उसको डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू इन आइटम को परचेज करना होता है। तो ये जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होते हैं, इनको हम टेंडर बोलते हैं, इनको हम आरएफपी बोलते हैं, आरएफआई बोलते हैं, या फिर ईओआई बोलते हैं। तो ये सारे प्रोक्योरमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, इनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो हर आइटम को परचेज करने के लिए डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो इन्हीं सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यूज़ होता है, उसको हम टेंडर, आरएफपी या फिर आरएफक्यू बोलते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखी है, मैंने आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने तीनों के मतलब बताए हैं, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और कैसे उन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट कोई भी आइटम परचेज करती है, वो बताया है मैंने। तो आप जाके आप जरूर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने टेंडर बताया, आरएफपी बताया, ईओआई बताया, ये जो सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई इंडिविजुअल, सपोज़ कीजिए मैं हूँ या आप हैं, हम लोगों को कोई भी आइटम कुछ परचेज़ करना होता है, तो हम मार्केट जाते हैं और वो आइटम को परचेज़ करके ले आते हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो जो पैसा आप उस चीज़ को परचेज़ करने पे लेंगे, वो आप लोगों का इंडिविजुअल का पैसा है, वो आपका खुद का पैसा है। बट गवर्नमेंट को जब भी कोई आइटम परचेज़ करना होता है तो वो मार्केट जाके परचेज़ नहीं कर सकती। इंडिविजुअल मतलब उसका जो डिसीजन होता है वो नहीं ले सकती है। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि आपके पास 7 या 8 प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैं, आपको उन्हीं में से किसी के थ्रू जाके ही आपको आइटम परचेज करना है। आप जाके मार्केट में परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब भी उनको कोई आइटम परचेज़ करना होता है तो वो एक टेंडर, आरएफपी या फिर ईओआई निकालते हैं। तो उसके अंदर मोर देन 3 कंपनियों का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। तो इससे होगा क्या, जब भी कोई 3 या 4 कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं तो उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटी के आइटम्स आप उनको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट प्राइस देखने को मिलते हैं। छोटा अगर कोई उनका सस्ता आइटम होगा तो कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस, तो ऐसे डिफरेंट प्राइस उनके पास आते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के आइटम्स उनके पास आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आइटम चुनने की जो उनकी पावर होती है वो उनके पास होती है कि किस तरह का आइटम उनको लेना है, किस तरह के बिडर उनके उसमें जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनके पास डिफरेंट लाइन ऑफ आइटम के बिडर होते हैं, प्राइसेस होते हैं, और क्वांटिटी होती है, या क्वालिटी कह सकते हैं, उनको क्वालिटी होती है। सो इस प्रोसेस के अंदर जो भी बिडर, कोई भी 3 या 4 बिडर हैं, 5 बिडर आपके जो भी आप आरएफपी टेंडर में आए हैं, तो उसमें जो सबसे कम कोट करता है, जो L1 होता है, लोएस्ट वन होता है, उसको वो टेंडर, आरएफपी कह सकते हैं। उनमें से किसी भी एक प्रोसेस में उनको विन मिलता है, L1 होता है जो, उसको वो टेंडर मिल जाता है। सो इसका जो टेंडर निकालने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होती है कि जो भी क्लाइंट होता है, जो कंपनी होती है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के बिडर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्राइसेस आते हैं। तो जिसमें से उनको जो उनको बिडर चुनना होता है, लोएस्ट बिडर चुनना होता है, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। और उनका डिफरेंट क्वालिटी के आइटम्स आते हैं, डिफरेंट सैंपल्स आते हैं। तो वो सैंपल भी देख लेते हैं, और जो सबसे कम कोट करता है तो उसको चुन भी लेते हैं वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। सो इन सब के अलावा भी गवर्नमेंट के पास एक और नया प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जिसको हम लोग जेम बोलते हैं, जो अभी मार्केट में नया आया है, और जिसके अंदर मोस्टली आप लोग आइटम देखेंगे तो उसमें जो भी छोटा मोटा आइटम की सप्लाईज होती हैं, सो वो जो गवर्नमेंट होती है वो जेम के थ्रू ले सकती है। जैसे गवर्नमेंट के लिए जेम क्या होता है, जैसे हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आइटम परचेज करते हैं, हम लोग जाते हैं, डिफरेंट आइटम देखते हैं, जिसका प्राइस कम होता है वो ले लेते हैं।
तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसा ही एक पोर्टल है जिसको हम लोग जेम बोलते हैं, जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल पे जाके भी गवर्नमेंट कोई भी छोटा मोटा आइटम सामान वहाँ पे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के बिडर्स होते हैं, बहुत सारे प्राइसेस उनके पास होते हैं, तो वहाँ से जाके भी वो आइटम परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने आइटम परचेज करती है, अपनी सर्विसेज परचेज करती है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जो है वो टेंडर या RFP क्यों पब्लिश करती है। तो ये सारे डाउट जो आप लोगों के थे आज मैंने क्लियर कर दिए हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलेंगे फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।